अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी थी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां हमने कजाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2026 की कंप्लीट डिटेल्स कवर की थी, इंक्लूडिंग स्कॉलरशिप कवरेज, स्टाइपेंड, एलिजिबिलिटी, यूनिवर्सिटीज़ एंड एप्लीकेशन प्रोसेस, तो आपको ऑलरेडी बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि ये स्कॉलरशिप कैसे वर्क करती है। लेकिन लास्ट वीडियो के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर कंफ्यूज थे, जैसे स्कॉलरशिप फुली फंडेड है या पार्शली फंडेड, खुद से कितने एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में क्या होता है, क्या पार्ट टाइम जॉब्स अलाउड हैं, और अगर ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट डेडलाइन मिस हो जाए तो क्या स्कॉलरशिप कैंसिल हो सकती है। सो इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे वो सारी इंपॉर्टेंट एफएक्यूज और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो हर एप्लीकेंट को अप्लाई करने से पहले पता होनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन। द स्कॉलरशिप says partially funded but also fully covered, which is correct। दोनों बातें partially correct हैं। ट्यूशन फी और मंथली स्टाइपेंड फुली कवर्ड होते हैं, लेकिन अकोमोडेशन, फ्लाइट्स, वीज़ा रिन्यूअल, फूड एंड हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं होती। इसीलिए ओवरऑल इसे पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप बोला जाता है, यानी ये अज्यूम मत करें कि हर एक्सपेंस स्कॉलरशिप पे करेगी। What cost will students pay from their own pocket? अकोमोडेशन, कजाकिस्तान की रिटर्न फ्लाइट्स, वीज़ा रिन्यूअल जो अराउंड $200 एंड 55,000 पाकिस्तानी रुपीज़ ईयरली होती है, फूड एंड डेली एक्सपेंसेस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन। बैचलर स्टूडेंट्स को सब्सिडाइज बस कार्ड मिलता है, लेकिन मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स को नॉर्मल 120 कजाकिस्तान तंजे फेयर पे करना होता है। हाउ कॉम्पिटिटिव इज़ दिस स्कॉलरशिप? ये स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। वर्ल्ड वाइड सिर्फ 550 सीट्स अवेलेबल है, 490 फॉर बैचलर्स, 50 मास्टर्स के लिए एंड ओनली 10 सीट्स फॉर पीएचडी, और एप्लीकेंट्स वर्ल्ड वाइड अप्लाई करते हैं। What is the psychological assessment? यूजुअली इस टाइप की असेसमेंट स्ट्रेस टॉलरेंस, अडेप्टेबिलिटी, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स एवेल्युएट करती है, यानी ये चेक किया जाता है कि स्टूडेंट अब्रॉड स्टडी इन्वायरमेंट हैंडल कर सकता है या नहीं। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये है कि आप डायरेक्टली स्कॉलरशिप अथॉरिटी से वाया ईमेल कांटेक्ट करें और कंफर्म करें कि असेसमेंट में एग्जैक्टली क्या होता है और क्या पुअर परफॉर्मेंस डिस्क्वालिफिकेशन का रीज़न बन सकती है या नहीं। इज़ देयर एन एज लिमिट टू अप्लाई? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कोई एज लिमिट मेंशन नहीं की गई, लेकिन इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ की अपनी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, इसलिए अप्लाई करने से पहले अपनी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी से ज़रूर कंफर्म करें। कैन आई चेंज माई यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इस बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन लाइकली चेंजेस के लिए स्कॉलरशिप अथॉरिटीज़ की फॉर्मल अप्रूवल रिक्वायर्ड हो सकती है। विदाउट परमिशन चेंज करना ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट वायलेट कर सकता है, इसलिए हमेशा रिटन कंफर्मेशन लेना इज़ रियली इंपॉर्टेंट। What happens if I miss the 90-day deadline to sign the training contract? अगर आप 90 डेज़ के अंदर ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते तो आप स्कॉलरशिप स्टेटस लूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट ये क्लैरिफाई नहीं करते कि फ्यूचर में री अप्लाई पॉसिबल होगा या नहीं, इसलिए अगर सिलेक्ट हो जाएं तो इस डेडलाइन को टॉप प्रायोरिटी रखें। What is the indemnity contract? Does it mean I have to return to my home country? डॉक्यूमेंट इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट मेंशन करता है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट टर्म्स एक्सप्लेन नहीं करता। यूजुअली सिमिलर प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स को डिग्री कंप्लीट करने के बाद अपने होम कंट्री रिटर्न करके अपने फील्ड में वर्क करना होता है, और अगर कंडीशन फुलफिल ना हो तो स्कॉलरशिप अमाउंट रीपे भी करना पड़ सकती हैं। इसलिए साइन करने से पहले स्कॉलरशिप अथॉरिटी से डिटेल क्लियर करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट। What happens if my grades drop? Will I lose the scholarship? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में एकेडमिक परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन जर्नली स्टाइपेंड कंटिन्यू रखने के लिए मिनिमम पासिंग स्कोर मेंटेन करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मिनिमम 70 आउट ऑफ 100 इन ऑल सब्जेक्ट्स पर सेमेस्टर। एग्जैक्ट रूल्स एनरोलमेंट के बाद यूनिवर्सिटी कंफर्म करेगी। ग्रेड्स ट्यूशन फी को अफेक्ट नहीं करते, बट इन केस ऑफ रियली पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस दे कैन अफेक्ट मंथली स्टाइपेंड। इज़ एनी लीगल पार्ट टाइम वर्क अलाउड? डॉक्यूमेंट सिर्फ इलीगल वर्क के अगेंस्ट वार्निंग देता है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि लीगल पार्ट टाइम वर्क अलाउड है या नहीं, इसलिए ये अज्यूम मत करें कि आप फ्रीली जॉब कर सकते हैं। अराइवल के बाद कॉन्टैक्ट द इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ एंड गेट योर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर। सो ये था कंप्लीट FAQ सेशन फॉर कजाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2026।
अगर आप कज़ाकिस्तान में स्टडी का प्लान कर रहे हैं तो प्रॉपर रिसर्च, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन एंड स्कॉलरशिप रूल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके माइंड में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर मोर डिटेल्स। And for scholarship details, visit our website www.eduhubpark.com.